अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश लैंग्वेज प्लस लिटरेचर। आज की वीडियो के अंदर हम लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक का मॉड्यूल 1 कवर करने जा रहे हैं और इस मॉड्यूल के अंदर हम 15 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आंसर डिस्कस करेंगे और इसमें से जिनसे है तकरीबन 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर आपके पेपर्स के अंदर आएंगे। तो अगर आप पेपर में अच्छे मार्क्स लेना चाहते हैं तो इनको ना सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस की सूरत में बल्कि लॉन्ग में भी आप इसको ज़रूर प्रिपेयर कीजिएगा, क्योंकि जो पास्ट पेपर थे उनके अंदर भी ये क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन द टर्म लिंग्विस्टिक। तो लिंग्विस्टिक का जो वर्ड है वो 2 लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ है। नंबर 1 इज लेंगुआ। लेंगुआ मीन्स टंग और जो इसके साथ सफिक्स यूज हुआ है वो है स्टिक्स। स्टिक्स का मतलब है साइंस एंड नॉलेज। तो लिंग्विस्टिक बेसिकली साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है जिसके अंदर हम मुख्तलिफ थ्योरीज के बारे में बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जिस तरह से हम देखते हैं कि एक बच्चा अपनी मदर टंग को बिना किसी मेहनत के, बिना किसी एफर्ट के वो बहुत जल्दी सीख लेता है, लेकिन एक मैच्योर आदमी जब दूसरी लैंग्वेज को सीखता है तो वो उसके लिए काफ़ी मुश्किल होती है, टाइम टेकिंग होती है। काफ़ी एफर्ट करने के बाद वो सेकंड लैंग्वेज को सीख पाता है। इसके अलावा एक लैंग्वेज को सीखने में माहौल क्या किरदार अदा करता है और लैंग्वेज सीख लेने के बाद हम कहाँ कहाँ पे लैंग्वेज को यूज़ करते हैं और एक लैंग्वेज को सीख लेने के बाद इंसान किस किस जगह पे किस किस फील्ड में इस लैंग्वेज को यूज़ करता है। और इसके अलावा हम लिंग्विस्टिक के लेवल्स को देखते हैं कि एक लैंग्वेज के अंदर वर्ड्स किस तरह से बनते हैं और वर्ड्स किस तरह से सेंटेंस बनाते हैं और सेंटेंस का ना सिर्फ ग्रामेटिकली बल्कि सेमेंटिकली भी ठीक होना ज़रूरी है ताकि वो अपने प्रॉपर एक मैसेज को कन्वे कर सके। तो ये सारी चीज़ें हम लिंग्विस्टिक के अंदर डिस्कस करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ सोशियो लिंग्विस्टिक। सोशियो लिंग्विस्टिक एक अहम ब्रांच है जिसमें हम लैंग्वेज में तब्दीली के बारे में पढ़ते हैं कि एक इलाके की लैंग्वेज है वो दूसरे इलाके से किस तरह से डिफरेंट होती है। यानी हम देखते हैं कि पिंडी के रहने वाले लोगों की लैंग्वेज लाहौर के बोले जाने वाले लोगों से डिफरेंट होगी और इसी तरह लाहौर के जो लोग लैंग्वेज बोलते हैं उनकी लैंग्वेज जो उनसे मरी के बोले जाने वाले लोगों से डिफरेंट होगी। तो हर इलाके की एक अपनी लैंग्वेज है और हर इलाके की लैंग्वेज दूसरे इलाके से डिफरेंट है। तो ये डिफरेंट किस तरह से है उसके बारे में स्टडी करते हैं और ये तब्दीली ना सिर्फ इलाकाई तौर पे पाई जाती है बल्कि हम देखते हैं प्रोफेशनल के लिहाज से भी ये जो लैंग्वेज है वो तब्दील होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एक जो डॉक्टर है उसकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है एक टीचर से और इसी तरह एक जो टीचर है उसकी लैंग्वेज, उसकी वर्डिंग्स डिफरेंट होती है एक ट्रक ड्राइवर से। और इसी तरह हम ये भी देखते हैं कि जो अपर क्लास जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज लोअर क्लास के जो लोग होते हैं उनकी लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। तो ये सारे जो फैक्टर हैं जो लैंग्वेज को तब्दील करते हैं उन सारे फैक्टर्स के बारे में स्टडीज़ की जाती हैं। जो तब्दीली लैंग्वेज के अंदर होती है उसके बारे में हम सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करते हैं। तो बेसिकली सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर हम वेरिएशन ऑफ लैंग्वेज को पढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ साइको लिंग्विस्टिक। तो साइको लिंग्विस्टिक सोशियो लिंग्विस्टिक की तरह ही लिंग्विस्टिक की एक ब्रांच है, लेकिन सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर हम साइकोलॉजिकल और न्यूरोलॉजिकल फैक्टर्स को देखते हैं कि ये किस तरह से एक लैंग्वेज को समझने में, उसको प्रोड्यूस करने में हेल्पफुल होते हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि हमारा ब्रेन किस तरह से एक लैंग्वेज को सीखने में, उसको स्टोर करने में, उसको यूज़ करने में हेल्पफुल होता है और किस तरह से हमारी मेमोरी, इंटेलिजेंस और जो हमारे इमोशंस होते हैं ये सारे फैक्टर एक लैंग्वेज को सीखने में, उसको समझने में और उसे इस्तेमाल करने में किस हद तक मुफीद होते हैं और किस हद तक कारगर होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम जो है सोशियो लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करते हैं। तो अब आता है कुछ मेजर लिंग्विस्ट। वैसे तो बहुत से लिंग्विस्ट हैं जिन्होंने लिंग्विस्टिक के अंदर बहुत ज़्यादा काम किया है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट लिंग्विस्ट ये हैं: लियोनार्ड ब्लॉमफील्ड, नॉम चॉम्स्की, रॉबर्ट हॉल, ज़िलिंग हैरिस। नेक्स्ट वन इज़ हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक। हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक और इसमें हम ये देखते हैं कि एक लैंग्वेज की एवोल्यूशन किस तरह से हुई, यानी हम उसके पॉइंट को देखते हैं कि कहाँ से ये लैंग्वेज जनरेट हुई और इसके बाद किस तरह से चेंजिंग इसमें आती गई और चेंज होने के बाद आज जो हम मौजूदा शक्ल में उसको देखते हैं वो किस तरह से किन तब्दीलियों से गुजर के आज हम तक वो पहुंची है। और इसके अलावा डिफरेंट लैंग्वेज अपनी सिमिलरिटीज़ की वजह से या अपने डिफरेंसेस की वजह से डिफरेंट फैमिलीज़ के अंदर डिवाइड की जाती हैं, उनके बारे में ये स्टडी करती है। और इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि एक लैंग्वेज किस तरह से चेंज होती है, वो क्या क्या रीज़न्स हैं, एक लैंग्वेज दूसरी लैंग्वेज पे किस तरह से इन्फ्लुएंस करती है, ये सारी चीज़ें हम हिस्टोरिकल लिंग्विस्टिक के अंदर स्टडी करते हैं।
Next one is what is neurolinguistics? It is the branch of linguistics that focuses on relationship between language and brain. न्यूरोलिंग्विस्टिक के अंदर हम दिमाग के उन हिस्सों को स्टडी करते हैं जो कि लैंग्वेज को समझने में, उसे बोलने में, उसे अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करते हैं। और इसके अलावा न्यूरोलिंग्विस्टिक हमारी हेल्प करती है। न्यूरोलिंग्विस्टिक हमें न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर को अंडरस्टैंड करने में हेल्पफुल होती है। जिस तरह से हम देखते हैं कि एफेसिया एक डिसऑर्डर है जो कि न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है। जब दिमाग के एक स्पेसिफिक हिस्से पे चोट लगती है तो इंसान अपनी जो सी बोलने की सलाहियत से महरूम हो जाता है। तो न्यूरोलिंग्विस्टिक बेसिकली दिमाग के उन तमाम हिस्सों के बारे में स्टडी करती है जो कि लैंग्वेज से रिलेट करते हैं, लैंग्वेज को सीखने में, उसे अंडरस्टैंड करने में, उसे बोलने में हेल्पफुल होती हैं। तो दिमाग के उन तमाम हिस्सों के बारे में स्टडी की जाती है न्यूरोलिंग्विस्टिक के अंदर। नेक्स्ट देखें तो व्हाट हैज़ अप्लाइड लिंग्विस्टिक? अप्लाइड लिंग्विस्टिक इज़ इंडीड अ ब्रांच ऑफ लिंग्विस्टिक बट इट फोकस मोर ब्रॉडली ऑन प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ लिंग्विस्टिक थ्योरी एंड रिसर्च। इसमें हम देखते हैं कि लैंग्वेज किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ में आती है हमारी सोसाइटी के अंदर, हमारे कल्चर के ऊपर इसका क्या असर होता है और कल्चर का लैंग्वेज के ऊपर क्या असर होता है। एजुकेशनल फील्ड के अंदर लैंग्वेज किस तरह से किरदार अदा करती है। सोशल मीडिया के ऊपर, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के अंदर हम लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज यूज़ करते हैं, किस तरह की लैंग्वेज यूज़ की जाती है। मैथ्स पढ़ते हैं तो मैथ्स की भी अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो हर एक फील्ड की अपनी एक लैंग्वेज होती है। तो किस तरह से प्रैक्टिकली यूज़ की जाती है लैंग्वेज, इस सारी चीज़ को हम अप्लाइड लिंग्विस्टिक के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पिजन एंड क्रियोल। पिजन लैंग्वेज उस वक्त क्रिएट हुई, पिजन लैंग्वेज की ज़रूरत उस वक्त पेश आई जब लोगों का दो या दो से ज़्यादा ग्रुप आपस में बातचीत करते थे, चाहे वो किसी बिज़नेस मीटिंग के मामले में या किसी भी टॉपिक के बारे में जब डिस्कस करते थे। लेकिन उन सब ग्रुप की लैंग्वेज अपनी होती थी, यानी वो कोई शेयर लैंग्वेज नहीं बोलते थे। तो ऐसी सूरत में एक दूसरे को अपना मैसेज कन्वे करने के लिए उन्हें एक ऐसी लैंग्वेज की ज़रूरत पेश आई जिसके थ्रू वो एक दूसरे के साथ अपनी जो कम्युनिकेशन है या अपने मैसेज को कन्वे कर सके। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ कि लैंग्वेज का स्ट्रक्चर में भी किसी एक लैंग्वेज से आया, वर्ड्स जो से हैं वो दूसरी लैंग्वेज से लिए गए। तो इस तरह से मिक्स करके जो उनसे हैं इनिशली तौर पे बातचीत का तरीका इंट्रोड्यूस करवाया गया। तो ये लैंग्वेज जो सी है वो पिजन कहलाती है। इसमें वोकैबुलरी बहुत लिमिटेड होती है, इसको बोलने वाले बहुत कम लोग होते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ जो उनसे है जो इसमें डेवलपमेंट होती रहती है, वर्ड्स की वोकैबुलरी भी ज़्यादा हो जाती है। तो एक स्टेज ऐसी आती है कि ये लैंग्वेज जो सी है अपनी एक डेवलप फॉर्म रखती है, अपनी रिटन फॉर्म रखना शुरू हो जाती है और किसी इलाके की या किसी मुल्क की नेशनल लैंग्वेज बन जाती है, जिसे हम क्रियोल कहते हैं। तो जो इनिशियल में बनी वो पिजन लैंग्वेज थी और जब इसमें डेवलपमेंट होती गई, इसकी वोकैबुलरी में, इसकी ग्रामर में और रिटन फॉर्म में जब ये लिखी हुई आई और किसी मुल्क की ये कौमी लैंग्वेज बन गई तो हमने इसे क्रियोल कह दिया। एंड नेक्स्ट वन इज़ हु कॉइन्ड द टर्म डीप स्ट्रक्चर? And the answer is Noam Chomsky introduced this term in his work Transformative Generative Grammar. Noam Chomsky ने अपना जो वर्क था Transformative Generative Grammar उसके अंदर इस टर्म को इंट्रोड्यूस करवाया। व्हाट इज़ मेंट बाय साइक्रोनिक एंड डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक्स? साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक के अंदर हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं लेकिन एक स्पेसिफिक पॉइंट के अंदर के दौरान एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड की हम लैंग्वेज की स्टडी करते हैं। इसमें हम देखते हैं कि इस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के दौरान लैंग्वेज किस तरह से बोली जाती है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और किस तरह से उस दौर के अंदर वो मौजूद थी, चाहे वो अभी का पीरियड हो चाहे वो पास का एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड हो। लेकिन इसके अंदर हमें लैंग्वेज की हिस्ट्री या इसकी डेवलपमेंट से कोई लेना देना नहीं होता। साइक्रोनिक लिंग्विस्टिक को इंट्रोड्यूस किया फ्रेडर्नांड डी सोशर ने, और जबकि हम दूसरी तरफ देखें तो डायक्रोनिक लिंग्विस्टिक है जिसके अंदर हम लैंग्वेज की हिस्टोरिकल डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, उसकी एवोल्यूशन के बारे में पढ़ते हैं कि किस तरह से एक लैंग्वेज की एवोल्यूशन हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ आइडियोलेक्ट? आइडियोलेक्ट दर हकीकत एक इंडिविजुअल का किसी लैंग्वेज को बोलने का अंदाज है, यानी वो कौन सी वोकैबुलरी यूज़ करता है, ग्रामर कौन सी यूज़ करता है, उसकी प्रोनाउंसिएशन किस तरह की है। जिस तरह से हर पर्सन की फिंगरप्रिंट्स, उसकी पर्सनैलिटी, उसकी हैबिट्स, एक्सपीरियंसेस दूसरे शख्स से मुख्तलिफ होते हैं, इसी तरह हर शख्स का बोलने का स्टाइल, लैंग्वेज यूज़ करने का, उसकी वोकैबुलरी यूज़ करने का, लफ्ज़ को बोलने का अंदाज दूसरे शख्स से डिफरेंट होता है। तो ये सारा जो पर्सनल डायलेक्ट है किसी शख्स का, उसे हम आइडियोलेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ डायलेक्ट। डायलेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक सोसाइटी या एक पर्टिकुलर एरिया किस तरह से लैंग्वेज को यूज़ करता है, वोकेबलरी किस तरह से यूज़ करता है, उसकी ग्रामर को, प्रोनाउंसिएशन को किस तरह से इस्तेमाल करता है। जिस तरह से हमने आइडियोलेक्ट के अंदर देखा था, इसमें किसी एक इंडिविजुअल की वे ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है, लेकिन डायलेक्ट के अंदर एक सोसाइटी की, उनके लोगों की डायलेक्ट के बारे में बात की जाती है। डायलेक्ट डिफरेंट किस्म के होते हैं। कुछ रीजनल डायलेक्ट होते हैं जिसमें देखा जाता है कि एक एरिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज दूसरे एरिया में बोली जाने वाली लैंग्वेज से डिफरेंट होती है। कुछ क्लास डायलेक्ट होते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अपर क्लास की जो लैंग्वेज होगी जो लोअर क्लास लोगों की लैंग्वेज से डिफरेंट होगी। इसी तरह ऑक्यूपेशनल डायलेक्ट होता है जिसमें हम प्रोफेशनल के लिहाज से देखते हैं कि एक डॉक्टर की जो लैंग्वेज है वो एक टीचर की लैंग्वेज से डिफरेंट होगी। तो ये डिफरेंट किस्म के डायलेक्ट होते हैं। इन सारी चीज़ों को हम डायलेक्ट के अंदर स्टडी करते हैं। तो आइडियोलेक्ट के अंदर हम एक इंडिविजुअल का वे ऑफ स्पीकिंग के बारे में बात करते हैं, जबकि डायलेक्ट के अंदर हम एक सोसाइटी की वे ऑफ लैंग्वेज के बारे में बात की जाती है। नेक्स्ट वन इज़ सोशियोलेक्ट, अ फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज बाय सोशो इकोनॉमिक क्लास, प्रोफेशन, एज ग्रुप और अदर सोशल ग्रुप। तो सोशियोलेक्ट के अंदर हम देखते हैं कि एक सोसाइटी के अंदर डिफरेंट लोगों का ग्रुप होता है। जिस तरह से स्कूल गोइंग अगर लोग हैं उनका एक ग्रुप हो गया, कॉलेज गोइंग ग्रुप है, छोटे बच्चों का ग्रुप हो गया, या मैच्योर एज के लोगों का ग्रुप है। हैं कि इन डिफरेंट ग्रुप की, यानी एक छोटा जो बच्चों का ग्रुप है उनकी जो बोले जाने वाली लैंग्वेज है वो मैच्योर एज के लोगों से डिफरेंट होगी, और इसी तरह मैच्योर एज के लोगों की ओल्ड एज से डिफरेंट होगी। कॉलेज गोइंग जो लोग हैं उनकी लैंग्वेज डिफरेंट होती है, और इवन कि हम उन लोगों से जिनके साथ हमारा फ्रेंडली बिहेवियर होता है उनके साथ हमारी लैंग्वेज और तरह से होती है, और वो लोग जिनके साथ हमारा इतना इंटरेक्शन नहीं होती उन, तो ये सारी चीज़ें हम सोशियोलेक्ट के अंदर डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ रजिस्टर। रजिस्टर ये होता है कि हम लैंग्वेज को डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से चेंज करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अपने किसी दोस्त को होटल में मिलते हैं या किसी पार्टी में मिलते हैं तो हम उसके साथ बहुत इनफॉर्मल तरीके से बात, कैजुअल तरीके से बात करेंगे। लेकिन जब हम अपने इसी दोस्त को किसी फ्यूनरल पे मिलते हैं या किसी सैड सिचुएशन के अंदर देखते हैं तो वहाँ पे जब हम इससे बात करेंगे तो हमारा वे ऑफ टॉकिंग काफ़ी फॉर्मल होगा। तो अपनी लैंग्वेज को हम सोशल सेटिंग के लिहाज से, सिचुएशन के लिहाज से और प्लेस के लिहाज से चेंज कर रहे होते हैं, तो इसे हम रजिस्टर कहते हैं। नेक्स्ट इज सोशियोग्लोस। सोशियोग्लोस अ फॉर्म ऑफ अ लैंग्वेज यूज्ड बाय सोशियो इकोनॉमिक्स क्लास, प्रोफेशन, एज ग्रुप और अदर सोशल ग्रुप्स। सोशियोग्लोस दर हकीकत सोशियोलेक्ट की तरह ही है, बस सोशियोग्लोस के अंदर हम जोग्राफिकली उस एरिया को लाइन लगा देते हैं जहाँ से हमें ये पता होता है कि इस पर्टिकुलर एरिया के बाद लैंग्वेज ने चेंज होना स्टार्ट किया। यानी एक इलाके के अंदर जो है लैंग्वेज डिफरेंट एक्सेंट के साथ या डिफरेंट वर्ड्स बोले जाते हैं, और जो स्पेसिफिक दूसरा एरिया है वहाँ से जो है लैंग्वेज डिफरेंट बोली जा रही है, या उसके जो वर्डिंग्स है वो चेंजिंग होती जा रही है वहाँ से।